Hello बच्चों, so let's read the question. The question says a radioisotope X with half life दे रखा है बच्चों आपका 1.4 इंटू 10⁻9 ईयर्स के बराबर. ओके, फिर बोल रखा है ये डीकेज टू y विच इज स्टेबल. बच्चों x जो है आपका डीके हो रहा है y में, जो कि बोल रखा है क्वेश्चन में कि स्टेबल है. फिर बोल रखा है आपसे कि अ सैंपल ऑफ द रॉक फ्रॉम अ केव्स was found to contain x and y. मतलब बच्चों बोल रखा है कि सैंपल जो है आपका रॉक का, जो कि केव में फाउंड किया गया, वो ऑब्टेंड कर रहा है आपका न्यूक्लियस x और किसको, y न्यूक्लियस को. ठीक है, इन द रेशियो, कितने रेशियो में, तो 1:7 के रेशियो में. तो बच्चों आपसे पूछ रखा कि द एज ऑफ द रॉक इज, रॉक का एज क्या होगा आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना. ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपका 1.96 इंटू 10⁻9 ईयर्स. ऑप्शन नंबर सेकंड बोल रखा है आपसे 3.92 इंटू 10⁻9 ईयर्स. ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है बच्चों 4.20 इंटू 10⁻9 ईयर्स. एंड फोर्थ दे रखा आपका 8.40 इंटू 10⁻9 ईयर्स के बराबर ना. अगर सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ रखा है रेडियो एक्टिविटी में, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन आफ्टर टाइम टी. ठीक है, आफ्टर टाइम टी के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन होता है उसका रिलेशन पढ़ रखा है. एंड हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है अबाउट द हाफ लाइफ. ठीक है, हाफ लाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है. सबसे पहले अगर मैं आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझा दूं बच्चों, तो हम लोगों ने हाफ लाइफ में क्या पढ़ रखा कि इनिशियल न्यूक्लियस का आधा होने में जो समय लगता है उसको कहता है हाफ लाइफ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से. और बच्चों इसका रिलेशन आता है ln2 अपॉन लेमडा, जहां पे बच्चों लेमडा जो अपना होता है ना, यार लेमडा इज द डीके कांस्टेंट. ओके, यहाँ पे लेमडा क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका डीके कांस्टेंट. और रही बात नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन आफ्टर टाइम टी, तो उसका रिलेशन हमने पढ़ रखा है n इज इक्वल टू होता है आपका n नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू टी, जहां पे n क्या बोलते हैं, n इज व्हाट हियर, तो n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट एट एनी टाइम टी. किसी टाइम टी पे जो न्यूक्लियस लेफ्ट होता है वो होता है. और n नॉट होता है बच्चों इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, n नॉट होता है आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस. और रही बात लेमडा, तो लेमडा तो अपना डीके कांस्टेंट ही होता है. ठीक है, अब फाइनली अगर अपन क्वेश्चन वाइज बच्चों प्रोसीड करें ना, तो हमसे बोल रखा कि x से क्या बन रहा है, x से आपका बन रहा है y, ये क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ इनिशियली मैं मान लेता हूँ t इज इक्वल टू 0 पे मैं मान लेता हूँ कि x के पास n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे. और किसी टाइम t पे, जो हमसे टाइम t पूछ रखा है, किसी टाइम t पे मान लो कि x के पास न्यूक्लियस है nx और y के पास है बच्चों ny. ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो लिख सकता हूँ कि nx और ny यही दोनों मिल करके ये दोनों कहाँ से आए होंगे, तो ये दोनों आए होंगे n नॉट से. तो nx और ny का वैल्यू बच्चों n नॉट के बराबर होगा. और तो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि nx और ny का जो रेशियो है ना, वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है ये 1:7 का रेशियो. तो अपन फर्दर बच्चों यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ny अपन लिख सकते हैं ना, ny इज इक्वल टू जगह 7 इंटू का nx. ठीक है, तो अपन ny को बच्चों यहाँ पे रख देते हैं ना. तो अगर ny को अपन यहाँ पे रखेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, 7nx और nx हो जाएगा 8nx. तो nx का बच्चों यहाँ से जो वैल्यू आ जाता है आपका जगह n नॉट बाई 8 के बराबर. ठीक है, तो हमें nx का वैल्यू मिल गया. ठीक है, जो कि रिमेन कर गया ना, इतना न्यूक्लियस आपका रिमेन किया है. ठीक है, अब अपन फाइनली क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है n नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू का t होता है ना. तो हमें n का वैल्यू पता कितना होता है बच्चों, तो n का वैल्यू आया था आपका n नॉट बाई 8, साथ में जगह आपका n नॉट और e का पावर माइनस का लेमडा इंटू का t. d के कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है, बट हमें एक हिंट के तौर पे दे रखा है हाफ लाइफ का बच्चों वैल्यू क्या दे रखा है. हाफ लाइफ का वैल्यू दे रखा है 1.4 इंटू 10 का पावर 1.4 इंटू 10 का पावर जो दे रखा आपका इन द क्वेश्चन वो दे रखा आपका 9. ठीक है, तो 10 का पावर 9, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा ln2 अपॉन लेमडा के बराबर. ठीक है, अपन यहाँ से लेमडा को क्या लिख लेंगे, लेमडा हो जाएगा आपका ln2 बाई 1.4 इंटू 10 का पावर 9. अब इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं ना. तो पहली बात तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/8 और ये आपका आ जाएगा e का पावर माइनस का ln2 डिवाइड बाई 1.4 इंटू
10 का पावर 9 और साथ में आ जाएगा बच्चों t। अब दोनों साइड अगर आप log ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का ln8 आ जाएगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log। और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का ln2 और साथ में आ जाएगा डिवाइड बाई 1.4 इंटू 10⁻9 और साथ में आ जाएगा t ना। अब आप इसको फर्दर देख सकते हो, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, ln8 को लिख सकते हो आप 2 to the 4 to the 8 मतलब 3 ln2 लिख सकते हो और ये बराबर आ जाएगा ln2 और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1.4 इंटू का 10⁻9 और इंटू का आ जाएगा बच्चों t। ln2 से ln2 कैंसिल करो तो बच्चों जो t का वैल्यू आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻9 ईयर्स के बराबर ना, इसके बराबर आ जाएगा ना। तो अब अगर अपन ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका, दिस वन इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।